मार्च 1986 का एक दिन, भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल। उस दिन जेल के भीतर सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। गार्ड अपनी ड्यूटी पर थे, कैदी अपनी अपनी लाइन में। तभी कुछ कैदियों की नजर जेल की जमीन पर पड़ी। वहां एक बिल्ली पड़ी थी। वो जिंदा थी, लेकिन पूरी तरह बेहोश। उसके शरीर पर ना कोई खून था, ना कोई चोट का निशान, बस सांस चल रही थी। बिल्ली को जमीन से उठाया गया, उसे सीधे जेल वार्डन के पास ले जाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया, पूरी जांच की गई और डॉक्टर ने साफ कहा, इस बिल्ली को कोई बीमारी नहीं है। 2 दिन बाद बिल्ली अपने आप उठी। तीसरे दिन वो चलने लगी। चौथे दिन वो पूरी तरह सामान्य थी। मामला वहीं खत्म मान लिया गया, फाइल बंद कर दी गई। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि एक बिल्कुल स्वस्थ जानवर अचानक इस तरह बेहोश कैसे हो सकता है। दरअसल ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोच समझकर किया गया टेस्ट था। और ये टेस्ट उस आदमी ने किया था जो उसी तिहाड़ जेल में एक कैदी बनकर बंद था। तब तक उस आदमी पर हॉलीवुड फिल्म और कई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी थी। वो कैदी जेल में सबसे शांत माना जाता था। ना किसी से झगड़ा, ना कोई शिकायत, ना किसी तरह का सवाल। तिहाड़ जेल के लिए वो सिर्फ एक कैदी नंबर था, लेकिन दुनिया उसे जानती थी एक खतरनाक नाम से। उसका नाम था चार्ल्स गुरमुख शोबराज। अब सवाल यह है, चार्ल्स शोबराज लोगों को मारता क्यों था और वो कैसे एक के बाद एक देशों में घूमता हुआ अपराध करता चला गया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 में, वियतनाम के साइगोन शहर में। चार्ल्स एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहां ना स्थिरता थी, ना अपनापन। मां वियतनामी थी, पिता भारतीय, लेकिन पिता ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। कुछ ही समय बाद मां उसे लेकर फ्रांस चली जाती है। नई शादी होती है, नया घर मिलता है, लेकिन चार्ल्स कहीं फिट नहीं हो पाता। वो स्कूल में किताबों से ज्यादा इंसानों को पढ़ना सीखता है। कभी क्लास में किसी की किताब गायब होती है, कभी किसी के पैसे। आखिरकार एक दिन वो पकड़ा जाता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन चार्ल्स सीधे रास्ते पर नहीं जाता। वो उसी टीचर के घर जाता है जिसने उसे स्कूल से निकाला था। इस बार वो अकेला नहीं होता। वो अपनी मां को माफी मांगने के लिए मना कर साथ लेकर जाता है। दरवाजे पर माफी मांगने का नाटक करता है, आंखों में आंसू, आवाज में शर्मिंदगी। थोड़ी देर बाद चार्ल्स वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है। कुछ ही मिनटों के अंदर वो टीचर के घर से ज्वेलरी और कैश पूरी योजना के साथ चोरी कर लेता है। घर से निकलते समय वो बस इतना कहता है, स्कूल में मत रखना, बस माफ कर देना। यहां से चार्ल्स को पहली असली ट्रेनिंग मिलती है। उसे भेज दिया जाता है फ्रांस के बाल सुधार गृह से बाहर निकलते ही चार्ल्स एक जगह टिकता नहीं। अब उसके लिए दुनिया एक मैदान थी। कभी ग्रीस, कभी तुर्की, कभी ईरान, कभी हांगकांग। कहीं पासपोर्ट फ्रॉड, कहीं स्मगलिंग और कहीं अमीर टूरिस्टों को ड्रग्स देकर लूट। 1970 के आसपास चार्ल्स भारत आता है, सबसे पहले बॉम्बे। यहां वो पाकिस्तान से लग्जरी कारें मंगवाता है। कस्टम अधिकारियों को रिश्वत दी जाती है। एलीट लोगों के बीच ड्रग्स और कारों की सप्लाई शुरू हो जाती है। इसके बाद चार्ल्स पहुंचता है दिल्ली का अशोका होटल। होटल के अंदर उसकी नजर पड़ती है एक ज्वेलरी स्टोर पर। वो स्टोर जिसके ठीक ऊपर एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे को पहले से एक विदेशी महिला कलाकार ने बुक किया हुआ था। चार्ल्स उस कलाकार से बात करता है, खुद को इंटरनेशनल होटल चेन का मालिक बताता है। धीरे धीरे बातों में उसे फंसाता है और उसी कलाकार के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। और पहला प्लान होता है छत काटकर ज्वेलरी स्टोर में घुसना। लेकिन उसी समय होटल में उस कलाकार का शो चल रहा होता है। प्लान फेल हो जाता है। चार्ल्स बिना घबराए दूसरा प्लान बनाता है। वो उसी कलाकार को अपने प्लान में शामिल कर लेता है, ज्वेलरी खरीदने के बहाने। उसी कलाकार से नीचे ज्वेलरी स्टोर में फोन करवाता है। महंगी ज्वेलरी सीधे उसी कमरे में मंगवाई जाती है। जब ज्वेलरी लेकर एक लड़का कमरे में आता है, चार्ल्स उस लड़के को ड्रग्स देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसी तरह महिला कलाकार को भी बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद होटल का मैनेजर कमरे में आता है। चार्ल्स उसे भी बेहोश कर देता है। फिर वो चाबियां उठाता है, ज्वेलरी समेटता है और होटल से शांति से निकल जाता है। लेकिन एक गलती होती है, उसका असली पासपोर्ट होटल के कमरे में रह जाता है। दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। एयरपोर्ट पर चार्ल्स गिरफ्तार होता है और पहली बार वो पहुंचता है
तिहाड़ जेल। जेल में चार्ल्स बीमारी का नाटक करता है। पेट दर्द, उल्टी, कमजोरी। डॉक्टर कहते हैं रिस्क मत लो। उस हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। वहां चार्ल्स गार्ड को ड्रग्स देकर बेहोश करता है और फरार हो जाता है। भागने के बाद वो फिर से अलग अलग देशों में चोरी और लूट करता है। 1975 में वो दोबारा भारत लौटता है। इस बार वो एक भारतीय युवक को अपना साथी बनाता है, नाम अजय चौधरी। दोनों थाईलैंड पहुंचते हैं और यहीं से चार्ल्स की कहानी सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। विदेशी बैकपैकर लड़कियां, फ्री पार्टियां, ड्रग्स। पहले उन्हें बेहोश किया जाता है, फिर धीरे धीरे जहर दिया जाता है। लाशों को बिकनी में छोड़ दिया जाता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो।